अस्सलाम पोल टू एच ऑफिशियल टीम ईयर। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम बात कर लेते हैं बीएस के बारे में, बिहेवियर साइंसेस के बारे में। वैसे कहा जाता है कि एक इम्पोर्टेंट एक इजी सब्जेक्ट है, तो क्योंकि इसकी एक अपनी एक वार्ता है। पूरे थर्ड ईयर एमबीबीएस के सिलेबस में भी, अब मॉड्यूलर सिस्टम के सिलेबस में भी ऐड किया गया 2023 में। तो हमने इसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, क्योंकि उसमें से आपके मॉड्यूलर सिस्टम के अकॉर्डिंग देखें तो आपके इसमें से एमसीक्यूज बनाए जाते हैं। और अगर हम थर्ड ईयर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपका एक सब्जेक्ट है जिसकी अपनी एक वर्थ है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको इसमें आपको हर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसके बारे में अपडेट करूंगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यूनिट 1 में से आपने क्या क्या करना है। तो इसके लिए वैसे स्टूडेंट्स एमएच राना भी मोस्टली स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स की बुक है एक, वो भी यूज़ करते हैं। तो मैं आपको जो मार्किंग कराऊंगा वो आपको फ्रेंड्स की बुक से कराऊंगा। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं यूनिट 1 के बारे में, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू बिहेवियर साइंसेज एंड कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज़। तो अगर हम इसकी बात करें स्टूडेंट्स, इसमें से आपने सबसे पहले स्टूडेंट्स एंथ्रोपोलॉजी की डेफिनेशन करनी है यहाँ से। उसके बाद ये हेल्थ केयर मॉडल, वेरी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, एमसीक्यूज भी बनते हैं इसमें से। ये सारे के सारे आपने मॉडल करने हैं। बायो साइकोसोशल मॉडल वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपने होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन, एलोस्टेसिस की, डिस्टेंस की, ये आपने सारी की सारी डेफिनेशन करनी है यहाँ से। यूज टेस्ट की डेफिनेशन का आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपने इस चैप्टर में से सिकनेस की डेफिनेशन करनी है, सिक रोल का आपको पता होना चाहिए, ये सारे के सारे। और ये क्लिनिकल आपने लाजमी कर लेना है, ये आपका बायोसाइकोसोशल मॉडल के रिलेटेड है, तो ये आपने सारा का सारा कर लेना है, इसकी मैनेजमेंट। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपने इसके नेक्स्ट पेज से नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस NPIs ये करना है। इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, 2017 में पूछा गया सप्ली पेपर में। उसमें आपने ये सारे के सारे पॉइंट्स देखने, कम्युनिकेशन स्किल, इंफॉर्मेशन केयर, काउंसलिंग, कम्युनिकेशन स्किल की अगर हम बात करें, ये सारे के सारे आ जाते हैं उसके अंदर। और आपने ये सारे के सारे करने हैं। कम्युनिकेशन स्किल के रिलेटेड आपने ये देखना है, अटेंडिंग एंड लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग, वर्बल टेक्निक्स, ये सारे आ जाते हैं। वर्बल टेक्निक्स में आपके सारे टेक्निक्स देखनी है, आपने क्वेश्चनिंग करनी है कि क्वेश्चंस देखें तो क्लोज क्वेश्चंस, ओपन एंडेड क्वेश्चन, लीडिंग क्वेश्चन, तो ये आपने सारा का सारा रीड करना है, आपकी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। इसके अलावा फनलिंग, पैराफ्रेजिंग, एम्पैथी बिल्डिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQs एंड SCQs पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपने इसको करना है। सिलेक्टेड रिफ्लेक्शन, इसमें से आपका MCQs बनता है। ये फैक्टर ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं कम्युनिकेशन को, वो आपने देखने कौन कौन से हैं, ये MCQs में पूछा जाता है। फैक्टर इंप्रूव करते हैं कम्युनिकेशन को, वो आपने करने हैं जो इंप्रूव करते हैं, ये MCQs में पूछा जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपने इस चैप्टर में से काउंसलिंग का करना है पोर्शन। काउंसलिंग में आपने देखना है कि क्या क्या काउंसलिंग में आ रहा है, ये सारा सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काउंसलिंग सेशन आपने देखने हैं, ये वाला सारे पॉइंट्स करने हैं। काउंसलिंग का आपने एट्रीब्यूट्स देखने हैं कि कौन कौन से हो सकते हैं, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, वार्मथ, जेन्युइननेस, सिंपैथी, क्लैरिटी, हियर एंड नो, ये सारा सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डोंट्स फॉर ऑफ काउंसलिंग, ये डोंट्स वाले क्वेश्चन आपने करने, इससे मिसकंसेप्शन देखनी है काउंसलिंग के बारे में, तो आपने ये करना है, सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स आपको अपडेट करता हूँ। तो यहाँ तक आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं। जो आप में से जो भी इस चैनल पे न्यू है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगले आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं आपको मिलती रहें। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।